आमतौर पर हम सब खुशियाँ कहाँ ढूंढते हैं? अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने कॉलेज में, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में। जबकि खुशियों का सोर्स एक्सटर्नल नहीं इंटरनल होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आपका मन अशांत होता है तो आपको खुशियाँ कहीं नहीं मिलती? खुशी तो वह स्टेट ऑफ माइंड है जो इंटरनल हैप्पीनेस से आती है, एक्सटर्नल से नहीं। इसलिए अगर माइंड को ट्रेन कर लिया जाए तो इंसान हर हाल में खुश रह सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर से कुछ देर के लिए खुशी डेफिनेटली मिल सकती है। मतलब कि अगर आपको आईफोन मिल जाए तो आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो फिर आपको आईफोन तो क्या, आपका ड्रीम स्पेसशिप भी खुशी नहीं दे सकता। जिस इंसान ने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में भी खुश रह सकता है, पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन जिसको रोना है उसके लिए छोटे से छोटा रीज़न भी काफ़ी है। तो दुख का सारा खेल एक्सटर्नल फैक्टर वो चीज़ों से नहीं बल्कि हमारी थॉट्स, हमारी मेंटल स्टेट से जुड़ा होता है। गुस्से में दोस्त भी दुश्मन लगते हैं, लेकिन अगर मूड अच्छा हो तो हम दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। इसलिए दिमाग को यह ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हम कॉन्स्टेंटली अपने नेगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट करें, इसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप करें? तो क्या आप भी सीखना चाहते हैं द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, जो आपको हर हाल में खुश रहने की स्ट्रेंथ दे? तो चलिए सुनते हैं। दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस इस बुक के लेखक हावर्ड कटलर हैं, जो एक मनोचिकित्सक भी हैं। उन्होंने 14th दलाई लामा का कई दिनों तक इंटरव्यू लिया, यह जानने की कोशिश की कि दलाई लामा ने शांति और खुशी कैसे प्राप्त की। यह बुक उसी इंटरव्यू का रिजल्ट है, द राइट टू हैप्पीनेस। दलाई लामा का मानना है कि हमारी लाइफ का असली मकसद खुश रहना है, चाहे हम लोग किसी धर्म को माने या ना माने। हम सब बस अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस वक्त इस दुनिया में कितने ही लोग जन्म ले रहे होंगे, जिनमें से कुछ लोग शायद कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक ही जी पाएं, कुछ लोग शायद 100 वर्षों तक भी जी जाएं। चाहे हम एक दिन जिएं या एक सदी जिएं, हमारी जिंदगी का असली मकसद खुश रहना ही होता है। जो लोग खुश रहते हैं वह उन लोगों से ज़्यादा लविंग और फॉरगिविंग होते हैं जो खुश नहीं रहते। उदाहरण के लिए, अगर हम ट्रैफिक में फंसे हैं, पूरे 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद फाइनली सभी गाड़ियाँ थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं, तभी हम देखते हैं कि हमारे बराबर में गाड़ी चलाता हुआ व्यक्ति हमारी लेन में आना चाहता है। अगर हम अच्छे मूड में होंगे तो ज़्यादा चांस है कि हम अपनी गाड़ी को रोककर उस व्यक्ति को अपनी लेन में आने देंगे। लेकिन अगर हमारा मूड अच्छा नहीं है तो हम सोचेंगे कि मैं इतनी देर से आगे बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था, तो फिर उस व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका क्यों दूं? यही सोचकर हम तेज़ी से अपनी लेन में आगे बढ़ जाएंगे। इस एग्जाम्पल से आपको यह बात तो अच्छे से समझ आ गई। जब हम खुश रहते हैं तब हम ख़राब सिचुएशन में भी खुद को और खुद के आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखते हैं। जैसे जैसे हम अपनी लाइफ के उन फैक्टर्स को समझने लगते हैं जो हमारी लाइफ में खुशियाँ लाते हैं, वैसे वैसे हमें यह भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है हमारा खुश रहना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारी फैमिली और यहाँ तक कि पूरी सोसाइटी के लिए भी कितना अच्छा है। द पाथ टू हैप्पीनेस। खुद खुश रहने के लिए सबसे पहला स्टेप लर्निंग है। लर्निंग यानी सबसे पहले हमें सीखना होगा किस तरह नेगेटिव इमोशंस और बिहेवियर हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। इसके साथ ही पॉजिटिव इमोशंस हमारे लिए किस तरह मददगार होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव इमोशंस सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम खुद को बदलने की ओर पहला कदम उठाते हैं। हेट्रेड, जेलसी और एंगर, इस तरह के सभी नेगेटिव इमोशंस हमारी खुशियों को कुचल देते हैं। फिर इसी वजह से हमारे अंदर फियर, हेजिटेशन और इनसिक्योरिटी जैसी फीलिंग्स आती हैं। हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर काइंडनेस और लव जैसे पॉजिटिव इमोशंस के साथ हम अपनी लाइफ को खुश रहकर जी सकते हैं। फिर यह पूरी दुनिया हमें हमारी जैसी ही लगेगी। तब हम अपने आप को इस दुनिया के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। इसी के साथ फियर, हेजिटेशन और इनसिक्योरिटीज़ जैसी फीलिंग्स भी अपने आप खत्म हो जाएंगी। लोग आप पर पहले से ज़्यादा विश्वास करने लगेंगे। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी, आप साइकोलॉजिकल और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। मेंटल डिसिप्लिन। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमेशा खुश कैसे रहा जाता है यह सीखने के लिए भी बहुत से मेथड की ज़रूरत होती है।
अगर हम नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा यह काम किसी एक टेक्निक को बस 1 या 2 बार प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। उदाहरण के लिए, जब हम एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट में जाते हैं तो हमारे शरीर को कुछ नए एनवायरनमेंट को अडाप्ट करने में कुछ थोड़ा समय लगता है। ठीक उसी तरह जब हम अपने माइंड को एक नेगेटिव मेंटल स्टेट से पॉजिटिव मेंटल स्टेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा समय लगता ही है। हमें रोज़ सुबह उठकर खुद को कहना चाहिए, मैं आज के दिन को वेस्ट नहीं होने दूंगा, पूरा दिन एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ पहले से बेहतर तरीके से जीऊँगा। फिर रात को सोने से पहले हमें अपने आप से पूछना होगा, क्या मैंने आज का दिन वैसे बिताया जैसे मैंने सोचा था। इसी प्रक्रिया को रोज़ करते हुए धीरे धीरे आप अपने माइंड के पॉजिटिव एक्सपेक्ट को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। शुरुआत में पॉजिटिविटी आपको नेगेटिविटी के सामने बहुत छोटी लगेगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नेगेटिव बिहेवियर आपकी लाइफ से अपने आप ही गायब होने लगेंगे। ये तो सच है कि चाहे हम कोई भी एक्टिविटी करें, इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं जिसे ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से आसान ना बनाया जा सके। ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की मदद से हम खुद में बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। एथिकल डिसिप्लिन, एथिकल बिहेवियर और इनर डिसिप्लिन दोनों ही हमारी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। इन दोनों को मिलाकर जो शब्द बनता है उसे ही एथिकल डिसिप्लिन कहते हैं। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन, जो हमें अपने नेगेटिव क्वालिटीज़ को ओवरकम करने के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल गैंग किसी रॉबरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए डिसिप्लिन का इस्तेमाल करता है तो ऐसा डिसिप्लिन व्यर्थ है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, अगर हमें किसी भी समस्या का समाधान निकालना होता है तो हमारी नॉलेज ही हमारे काम आती है। इस नॉलेज को प्राप्त करने के अलग अलग लेवल्स होते हैं। उदाहरण के लिए, स्टोन एज में इंसानों को यह नहीं पता था खाना कैसे पकाते हैं, इसलिए वह जंगली जानवरों की तरह ही खाते थे। फिर जैसे जैसे समय बीता इंसानों ने भी प्रोग्रेस करना शुरू किया। इसके बाद सीखा कि खाना कैसे पकाया जाता है, किस तरह उसमें मसाले डालकर उसे और टेस्टी बनाया जा सकता है। फिर इसी तरह उन्होंने अलग अलग तरह की डिशेस बनाना सीखा। अब अगर हम आज के समय की बात करें तो जब हम कभी बीमार होते हैं तो अपनी नॉलेज की वजह से ही हम ये सब समझ पाते हैं कि कौन कौन सा खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा है और कौन कौन सा खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चाहे हमारे मन में उसे खाने की इच्छा हो या ना हो, फिर भी हम यही कोशिश करते हैं कि हम उन चीज़ों को ना खाएं। इस एग्जाम्पल से एक बात तो साफ है कि जितनी अच्छी हमारी नॉलेज होगी उतने ही अच्छे से हम अपनी लाइफ को जिएंगे। हमें अपने बिहेवियर के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को भी कंपेयर करना आना चाहिए। उदाहरण के लिए, गुस्सा तो सभी प्राणियों को आता है, लेकिन जंगली जानवरों को यह नहीं पता होता है गुस्सा उनके लिए हानिकारक है या नहीं। हम इंसानों की बात पता होती है गुस्सा हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि हमारे पास इस बात की नॉलेज है। इसीलिए जितना ज़्यादा हम जानेंगे कि कौन सी चीज़ें हमारे जीवन में खुशियाँ लाती हैं और कौन सी चीज़ें दुख लाती हैं, उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अपनी लाइफ को जिएंगे। ये सब जानने के लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए एजुकेशन की हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लेकिन आज के समाज में एक समस्या है, हम समझते हैं कि एजुकेशन सिर्फ हमें चालाक बनाने के काम में आती है, लेकिन ये टोटली गलत है। कभी कभी तो लोग ये भी मान लेते हैं कि जो व्यक्ति एजुकेटेड नहीं होता या कम एजुकेटेड होता है वह ज़्यादा ईमानदार होता है। अभी तक हमारे समाज ने इस बात को पूरी तरह से नहीं समझा है। नॉलेज और एजुकेशन का असली काम है हमारी लाइफ में डिसिप्लिन लाना। जब हम अपने इंटेलिजेंस से खुद को अंदर से बदलते हैं तभी हम अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। या इसे अगर मैं एक सिंपल से और आसान शब्दों में कहूँ तो अवेयरनेस। आपकी अवेयरनेस कैसी है? जितना ज़्यादा आप अवेयर होंगे, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, खुद को ऑब्जर्व करेंगे, अपने अंदर क्या चल रहा है उसको देखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इंटेलिजेंट होते जाएंगे और उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ आपके पास आती चली जाएंगी। व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी? बहुत से लोग नास्तिक एथीस्ट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग आध्यात्मिक नहीं हो सकते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है आपका धर्म क्या है या आपका कोई धर्म है भी या नहीं। दलाई लामा बेसिक आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं। बेसिक आध्यात्मिकता में जो चीज़ें आती हैं वह है दयालु होना, एक अच्छा इंसान बनना और एक दूसरे की परवाह करना, और इसके लिए किसी भी धर्म की ज़रूरत नहीं है। अगर आप धार्मिक हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप धार्मिक नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये चीज़ें धर्म से जुड़ी हुई नहीं हैं।
दुख से डील करने का हर व्यक्ति का अपना अलग अलग तरीका होता है। हो सकता है उनमें से कोई भी तरीका ना गलत हो ना सही हो। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक होने का मतलब ये हो सकता है कि वह हर चीज़ के पीछे छिपे मतलब को ढूंढे, चाहे परिस्थिति अच्छी हो या खराब, दोनों से ही कुछ ना कुछ सीखे, ताकि वह उस सीख को अपने और दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो हमें भी खुद से यही पूछना चाहिए, हमारे लिए आध्यात्मिक होने का क्या मतलब है। अगर दूसरा व्यक्ति हमें आध्यात्मिकता का मतलब समझाता है तो हमें उसकी बात का सीधा सीधा सच नहीं मान लेना, बल्कि खुद से सवाल पूछकर उस बात को समझने की कोशिश करनी है। फिर भी यही पता लगाना है हमारे लिए आध्यात्मिकता का मतलब क्या है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जब दलाई लामा से दुख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि लोग एक बहुत बड़ी गलती यह कर देते हैं कि वह दुख को अस्वाभाविक समझ लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन लोग इस बात को अस्वीकार कर देते हैं, खुद को पीड़ित बताकर किसी और को दोषी ठहराने लगते हैं, जबकि असलियत में कोई दोषी होता ही नहीं है। केवल एक ही चीज़ है जो अस्थायी होती है, वह है बदलाव। इसका मतलब यह है कि हमें भूतकाल की बातों को पीछे छोड़ देना सीखना होगा। बदलाव का विरोध करने से दुख प्राप्त होता है, बदलाव का विरोध करना ही दुख का मूल कारण होता है। एक बार अगर हमने बदलाव को स्वीकार कर लिया तो हम खुलकर उसे संबोधित कर सकते हैं, हम उसका मतलब समझ सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं। लोग चोट लगने पर खुद ही या दूसरों की निंदा करने लगते हैं। किसी काम के लिए देर तक लाइन में खड़ा होना पड़े तो परेशान होकर सरकार की निंदा करने लग जाते हैं। अगर उनके किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वह घंटों तक रोते हैं, लेकिन जब वह बदलाव को स्वीकार लेते हैं तब उनकी प्रगति होती है, तभी वह शांत होते हैं और परिस्थिति को बदलते हैं। यही वह राह होती है जो उन्हें खुशी की तरफ ले जाती है। बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हर पल हर चीज़ बदल रही है, इसलिए इस बदलाव को एक्सेप्ट करो और जीवन में खुशी के साथ आगे बढ़ जाओ। बी ऑनेस्ट अबाउट योर लिमिट्स। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं। उनमें से ज़्यादातर तरीके ऐसे होते हैं जिनमें हम खुद को चुनौती देते हैं, लेकिन दलाई लामा का दृष्टिकोण इससे बहुत अलग है। वह कहते हैं कि हमें अपनी सीमाओं का पता होना चाहिए। हमें अपने और दूसरे लोगों के साथ साथ इस बात को लेकर ईमानदार रहना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस बात को जानकर संतुष्ट हैं कि हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम इस बात को सबके सामने भी मान सकते हैं। बाहर से आत्मविश्वास लाने के बजाय हम सच्चाई के रास्ते पर चलकर अंदर सही सही आत्मविश्वास ला सकते हैं। अगर हमें किसी की कोई बात समझ नहीं आती तो हमें उस व्यक्ति को बताना चाहिए हमें उसकी बात समझ नहीं आई, ताकि वो हमें दोबारा समझाए। अपनी सीमाओं के साथ संतुष्ट होने से पहले यह जानना पड़ेगा हमारी सीमाएं हैं क्या। इसके लिए आत्म जागरूकता की ज़रूरत होती है। तब हमें खुद का परीक्षण करना होगा, यानी हमें यह जानना होगा कि कौन सा काम हम ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, कौन सा काम हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। हमें अपनी ताकतों को पहचान कर उन्हें बढ़ाना होगा। हमेशा खुद के और दुनिया के साथ ईमानदार रहना होगा। दोस्तों, जीने की कला यानी कि द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय दलाई लामा, अगर इसको मैं शॉर्ट में समराइज़ करूं सिर्फ एक पैराग्राफ में, तो वो बस इतना सा है कि सबसे पहले आप खुद को जानो, खुद को ऑब्जर्व करो, खुद के बारे में अवेयर हो जाओ। उसके बाद आप अपने आसपास क्या चल रहा है उसके बारे में जान लो, उसके बारे में ऑब्जर्व कर लो कि क्या सही है क्या गलत। दूसरी चीज़, जो कुछ भी है जैसा भी है उसे एक्सेप्ट कर लो। अगर आपको लगता है कि आप मेहनत करके किसी गलत चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं तो बिल्कुल करो। अदरवाइज़ जो कुछ भी आपके सामने है पहले उसे आप मान लो, उसे एक्सेप्ट कर लो कि जो है वो है। जिस दिन आपने मानना स्टार्ट कर दिया कि जो है वो है, आपके अंदर से दुख अपने आप ख़त्म हो जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर आप उसमें चेंजेस लाना चाहते हो तो ज़रूर उस पर आप काम करो, उसके साथ एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ, ना कि हमेशा इसने गलत किया, उसने गलत किया, गवर्नमेंट दोषी है, ये दोषी है, वो दोषी है। उससे बेटर होगा कि आप हमेशा एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ उसमें सुधार लाओ, अगर ला सकते हो तो, अदरवाइज उसे छोड़ दो। तीसरी चीज़, अपनी नॉलेज बढ़ाओ कि कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है और कौन सी चीज़ आपको दुख देती है। जो चीज़ दुख देती है प्रैक्टिस के साथ उसे हटा दो, प्रैक्टिस करते रहो, अफर्मेशन यूज़ करते रहो, सुबह शाम खुद से बार बार कहते रहो और खुद को ऑब्जर्व करते रहो कि क्या मैंने सही किया जो मुझे करना चाहिए था।
धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप एक आध्यात्मिक इंसान बनते जा रहे हैं। आप खुशी और शांति महसूस करते जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि आप जीने की ये कला सीख जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियोस पसंद आती हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहें। और हाँ, यहाँ तक सुनने के लिए और मेरा साथ देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।